हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैंने फिर से अपना जो पढ़ाई की सिलसिला था यहाँ पे हम लोगों ने मिल के, इससे पहले भी आप लोगों को यहाँ पे हम लोग सभी जो एक्सपर्ट थे मैथ के, साइंस के, बायोलॉजी के, जो भी एसएसटी के थे, सबसे रूबरू कराए ही थे। बस थोड़ी विलम्ब हो गई थी। विलम्ब होने का वजह कुछ था, जो तबीयत सभी को स्वस्थ नहीं था, इसके वजह से विलम्ब हुई थी। और सभी का अब क्लास जो है रेगुलर टाइम पे चलेगी। और हम जो है आप लोगों को मैथ का सिलेबस आज बताऊंगा, जिसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। और सिलेबस में हर चैप्टर में कितना टाइम लगता है, कितना क्वेश्चन आता है, हर चीज़ मैं बताऊँगा और सिंपल वे में समझाने का कोशिश करूँगा। तब चलते हैं, देखते हैं जो मेरा सिलेबस आखिर है क्या मैथ का। देखिए इसमें सिलेबस दिया हुआ है, विषय सूची था यहाँ पे। इसमें दिया गया है पहला जो चैप्टर आपको होगा। इसमें पहले बता दूँ जो ये भारतीय वन से, एनसीईआरटी से और बीटीसी जो बिहार बोर्ड जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, उससे तीनों से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है सिलेबस। और तीनों मिला के ही क्वेश्चन हम यहाँ से कराएंगे, इसीलिए दिक्कत नहीं करना है। इसमें देखिए जो वास्तविक संख्या एक में दिया गया है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये जो होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर, हम इसमें पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में होता है जो हम मान लीजिए जो इसमें 3 से 4 क्लास लेंगे, 3 या 4 डेज लेंगे और आपको एकदम सिंपल मेथड पढ़ाएंगे। सिंपल का मतलब क्या हो गया, जो आपको हर क्वेश्चन को ऐसे मेथड बताऊंगा जो आपको इस प्रकार से समझ जाएंगे जो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। इसलिए हम एकदम पूरा समझता हूँ जो अपने जो लैंग्वेज होता है एकदम बेसिक तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। और ये जो है एग्ज़ाम में आपको 2 और 5 नंबर के बीच में कभी कभी जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसमें। उसके बाद आता है बहुपद, जिसे पोलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद में भी ये बहुत रोल निभाता है। इसमें बहुपद ये भी पढ़ना है हमको, दूसरा चैप्टर में आ जाता है ना। और उसके बाद है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमको पढ़ना क्या है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है x और y का मान निकालने का। x और y का मान निकालने के लिए बोलेगा x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। इसमें भी कई प्रकार से होता है। एक सिंपल मेथड होता है, बीजगणित विधि होता है, एक विस्थापन मेथड होता है, विलोपन मेथड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग x y का मान इसमें निकालते हैं, है ना। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में भी ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें भी 5 क्वेश्चन तो जरूर ही रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है। समांतर श्रेणी जिसे एपी बोलते हैं, एपी में आप क्या पढ़ेंगे, एपी में आपको कहेगा नंबरों का, संख्या का नंबर निकालने के लिए, संख्याओं का योग निकालने के लिए ये 2 बोलता है आपको निकालने के लिए, है ना। फार्मूला पूछता है एग्जाम में, आप दिए होंगे आपके घर में जो भी दिए होंगे, चाहे अड़ोसी पड़ोसी में, उसको पता चल गया होगा क्वेश्चन से देख के जो किस में क्या पूछा जाता है। तो एपी पढ़ेंगे। इसमें त्रिभुज के रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे। त्रिभुज जो आप इसमें पढ़ेंगे जो त्रिभुज में कैसे समरूप होता है, समरूपता होता है, किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, इसमें क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में आपको इसमें होता है जो विभाजन करके हम बनाते हैं। विभाजन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। विभाजन करके हम इसमें फार्मूला का उपयोग करेंगे विभाजन का। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति होता है। इसमें क्या होगा, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति जो इम्पोर्टेंट होता है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग पढ़े होंगे। ये इसमें ज़्यादा यूज होता है साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। ये क्या हो जाता है त्रिकोणमिति, इसमें ज़्यादातर आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें हम पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस इसमें पढ़ेंगे। वृत्त होता है, वृत्त में इसमें 2 ही दिया हुआ है, बट इस किसी बुक में 3 दिया होता है। इसमें एक तरह से वृत्त में इसमें पढ़ेंगे वृत्त
जो रचना कैसे किया जाता है, 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में रचना। वृत्त को दे देगा जो इतना त्रिज्या है इसका सर्किल ज्ञात कीजिए, और सर्किल के बाद कहेगा जिस पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो इसमें हम रचना भी पढ़ेंगे, रचना। और ये जो हुआ वृत्त की स्पर्श रेखा, ये प्रॉपर दिया हुआ रहेगा आपको, वृत्त का स्पर्श रेखा है। उसके बाद ज्यामिति में कुछ अनुप्रयोग भी होता है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। तो ये 12 हुआ, और कुछ जो इधर है सांख्यिकी, ये होता है 13 पर सांख्यिकी, जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें आपको हम माद माध्यिका और बहुलक, ये तीनों पढ़ाएंगे। तीनों में होता क्या है, जो माद माध्यिका बहुलक में आपको जो होता है एक सिंपल मेथड वाला आता है, एक फार्मूला बेस्ड आता है। तो फार्मूला बेस्ड भी पढ़ेंगे और सिंपल मेथड भी पढ़ेंगे। और किसी बुक में क्या करता है, जो सांख्यिकी स्टैटिक्स में ही ये प्रायिकता को भी डाल देता है, बट यहाँ अलग से दे दिया गया है। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ेंगे, ये तो सिंपल, ये जो दोनों है यहाँ पे, ये एग्जाम में बहुत रोल निभाता है। आपको नंबर कलेक्ट करने के लिए सांख्यिकी प्रायिकता और एक जो होता है सर्कल से ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आप क्षेत्रमिति ही पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में आपको पता है जो क्या करना होता है, नहीं करना होता है, और हर चीज़ों का क्षेत्रमिति में हम हर एक चीज़ का फार्मूला बताएंगे, जो कैसे होता है, नहीं होता है। ये भी बहुत रोल इम्पोर्टेंट का है आपको एग्जामों में। और ये 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर अगर रेगुलर अगर क्लास लिया जाए तो ज़्यादा दिन का नहीं है। आप लोगों के पास अभी बचा हुआ है करीब, मान के चलते हो तो 8 मंथ्स है आपके पास, 8 मंथ्स है। इसमें आपको क्या करना है, 8 मंथ्स में आपको क्या है, 15 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर में अगर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, अगर हम पढ़ा दिए तो आपका तो इतना जरूर फिक्स है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 95 प्लस आपका मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे 100 में। इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है। और कितना बच्चों को तो ये भी तक पता नहीं होता है जो सिलेबस होता क्या है मैथ का, सिर्फ चले जाते हैं क्लास कर लेते हैं। बट हम यहाँ पे आपको सिलेबस 1 से 15 तक मैंने बताया हूँ। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्लास भी आपको 8 मंथ तक हो चुका है। 8 मंथ यहाँ पे है, जो 8 मंथ आपको पढ़ाया जाएगा। और 8 मंथ में आप ऐसा स्ट्रांग बन जाएंगे जो आपको एग्जाम में पता चलेगा कि आखिर यहाँ से आपको क्या कंटेंट मिला है। जो यहाँ पे आपको मिलेगा, हर टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट मिलेंगे, और हर चीज़ों का यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा। आप एक बार पढ़ लेंगे यहाँ से तो कहीं और पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हर क्लास, हर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कोई भी इसका पे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आपको हर चीज़ों का प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम हमारे विद्या मंदिर क्लासेज पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और उसमें अच्छे तरह से आपको हर चीज़ों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो उसके लिए हम लोग आपको नंबर भी, व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप उस पर शिकायत भी कर सकते हैं, जैसे सर हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। अगर लाइव क्लास लेंगे तो वो तो सामने ही होगा आपको। और जो भी है, ऐसे प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ाया है आपके घर में, चाहे जो भी पढ़े होंगे, आपको रिजल्ट से ही पता चल गया होगा जो हमारे प्रीवियस पढ़ाई के जो भी फैकल्टी हमारे साथ से सब गोटी मिल के जो पढ़ाए थे, यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छे नंबर कलेक्ट किए हैं। और हम लोग उससे भी रूबरू कराऊंगा, सब आएंगे साथ में ही। तो अभी तो मैंने सिलेबस बताया हूँ, और क्लास भी शायद चालू हो गया है। मैम का क्लास जो है बायोलॉजी का फर्स्ट सिलेबस, वहाँ पे सिलेबस के साथ कुछ पढ़ाई भी हुआ है शायद। उसके बाद राजन सर भी कर चुके हैं, उनका भी क्लास आज शाम तक डला ही जाएगा, मेरा भी क्लास हो ही जाएगा। और इसके बाद मनीष सर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अब। और अगर आपको भी कहीं भी पढ़ रहे होंगे, चाहे जो भी है, बट यहाँ आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भी बोलिएगा। एक बार यहाँ से पढ़ लिए तो उसके बाद कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये रहा आपका सिलेबस, और सब कुछ हो गया है। और मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, जो अपने
रियल नंबर लेके हम आएंगे। रियल नंबर में क्या होता है नहीं होता है, रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। और चलिए आप लोग ध्यान रखिए और क्लास में जुड़िएगा, जुड़ना नहीं भूलिएगा, और हमारे विद्या मंदिर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी होगा। और मिशन 2 के 26 जो है वो हम लोग वादा किए हैं पूरा करेंगे और अच्छे नंबर का उम्मीद करेंगे। थैंक यू।